माह जुलाई का आखिरी सप्ताह और माह अगस्त के पहले 2 दिन यानी 27 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक का ये समय आप सभी के लिए कैसा होगा। आपका साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, आपका वीकली राशिफल क्या होगा, वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको विस्तार से आपका साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूँ। यदि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यह नंबर चल रहा है जिनमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट भी कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में कहता हूँ, जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इस वजह से इन्हें आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर ही माने। यदि आपको ख़ुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है, जैसे आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ, आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रतंत्र दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, गोचर। और गोचरों का तो एनालिसिस यहाँ पर कर ही रहे हैं, लेकिन गोचर एक पार्ट है। जैसे हमारा बॉडी है ना पूरी, तो बॉडी के पार्ट्स हैं। हम कहें कि आँखों का या चेहरे का एनालिसिस कर लिया, लेकिन हाथ भी है, हाँ, पैर भी है, हार्ट भी है, अंदर बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें। तो उसी प्रकार से आपकी कुंडली सब कुछ है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है मेरे साथ कि मैं ये जो राशिफल का एनालिसिस करता हूँ, जब ये आप तक पहुँचते हैं तो आप ये कहते हैं कि आप पर ये राशिफल 100% सटीक बैठे। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके सारे रिव्यूज़ मैंने इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स में डाल के रखे हुए हैं, जिन्हें आप चेक कर सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बार बार पढ़ते रहता हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अच्छा लगता है। और उसमें नए नए ऐड भी होते रहते हैं, रिव्यूज़। तो एक बात ये, अगली बात ये कि कुंडली विवेचन कब करवाएं। तो कुंडली विवेचन आप तब करवाएं जब आप कुछ भी नया कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, वो पढ़ाई लिखाई को लेके नया हो सकता है, वो नौकरी व्यवसाय को लेके नया हो सकता है, करियर को लेके नया हो सकता है, वो आपके पारिवारिक स्थिति जैसे शादी, बच्चे या कुछ और परिवार को लेके नया हो सकता है। घर में आप जा रहे हैं, नया घर खरीद रहे हैं, जो भी। तो जो कुछ आप नया कर रहे हैं, बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए कि ये वक्त सही है या फिर नहीं। उसके बाद में ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। लंबी यात्राएं, यदि रिस्की यात्राएं आप कर रहे हैं तो आपको कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। आने वाले वक्त को लेकर डरे हुए हैं, क्यूरियस हैं, तो आपको कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए ऐसे वक्त में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर आप ये राशिफल देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैं आपको विस्तार से आपका राशिफल बताता हूँ। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि भाई नए दोस्तों से मिलना जुलना हो। मित्र मिलन के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। नए दोस्तों से मिलना जुलना हो। यदि आप सिंगल हैं तो प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं, या फिर आपका विवाह तय हो सकता है, हाँ, रिश्ता आपको मिल सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। और मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग हैं, या फिर मांगलिक समाचार कुछ आपको मिल जाए, अच्छा शुभ समाचार मिल जाए, तो ऐसा ही योग है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष तौर पर ये वक्त बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी। मतलब देखो, यदि नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी आप लग सकते हैं। यदि बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। यदि कोई नए बिज़नेस में कोई नया निवेश करना चाहते हैं, कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, आप नौकरी में यदि स्विच करना चाहते हैं, आप प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल चाह रहे थे, तो वो भी आपको मिले। तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। ये वक्त आपके लिए बहुत उन्नति कारक है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। लंबे समय से चल रही रुकावटों को ख़त्म करने वाला है। ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप यदि कुछ सोच रहे थे आने वाले वक्त को लेकर, कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कुछ नया सोच रहे थे, कुछ बड़ा सोच रहे थे, तो आपके लिए ये वक्त, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उन्नति कारक रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाने वाला रहेगा। आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इस समय। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर नज़र आती है।
और मैं ये भी एक चीज़ आपसे कहूँगा कि चूँकि मैंने कहा कि भाई नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त बनेंगे, मैंने कहा कि मांगलिक प्रसंग के योग है, लेकिन नए बनेंगे और पुरानों से मतभेद हो। हाँ, नए बने, पुराने बुरे लगे, ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, रिश्तों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, तो आपके लिए ये उतना अच्छा नहीं होगा। रिश्तों के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए ख़राब है, अच्छा नहीं है। और बस ये एक बात मैं आपसे कहूँगा कि वाणी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। किसी को कुछ कहेंगे ना, मतलब पुराने लोगों को, नए लोगों से तो खैर अच्छा रहेगा, पुराने जो अपने हैं उनको आप कुछ कहेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे। तो ये एक बड़ी ख़राब बात मुझे आपके लिए दिखती है। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता का समय है, उन्नति का समय है। इस समय आप और ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। आपने कुछ सोच के रखा होगा, है ना, आपने कुछ प्लानिंग करके रखा होगा किसी प्रकार से। तो यदि आप उस प्लानिंग पर चलते हैं, यदि आप उस बात पर चलते हैं, तो आपको बिल्कुल निसंदेह लाभ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको लाभ मिले ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं, एक बात ये। दूसरी बात ये कि देखो, फिजूल की चिंताएं सताएंगी। हाँ, ये एक चीज़ मुझे आपके लिए दिखती है कि आप फिजूल का डर हो, फिजूल की चिंताएं हो। हाँ, फिजूल आप परेशान हो, मतलब जो चीज़ नहीं होने वाली उस बात को लेकर के आप सोच रहे हैं, उस बात को लेकर के आप चिंतित है, तनाव में है। तो ये एक चीज़ मुझे आपके लिए दिखती है जिस पर आपको ध्यान देना है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे। यदि कहीं कोई समस्या थी परिवार में, तो वो समस्याएं खत्म होंगी आपके लिए। ये वक्त आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। सारी समस्याएं खत्म होंगी। तो अब बहुत अच्छा समय मुझे आपके लिए दिखता है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए। मेहनत तो खैर करना ही है, मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए, और अपने आप को झोंक दीजिए। आप अपने आप को झोंकेंगे तो आपको उससे और लाभ मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा। सलाह लेकर के आगे बढ़े, बिना सलाह लिए आगे न बढ़े। बस एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, देखो, सफलता है, फ़ायदा मिलेगा, उन्नति होगी, लेकिन सलाह लेंगे तो ज़्यादा उन्नति होगी। तो मेरी इस सलाह को मान लीजिए कि सलाह लेकर के आपको काम करना है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि भाई देखो, आपके पार्टनर से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। अब ये पार्टनर में वैसे तो लाइफ पार्टनर के भी योग दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर यदि आप बिजनेस में हैं और उसमें आपका कोई पार्टनर है, और हो सकता है आप बिजनेस पार्टनर ना हो, लेकिन कई बार ना कुछ आपके एम्प्लॉयज़ आपके लिए पार्टनर जैसा काम करते हैं। मतलब आप उनको सैलरी देते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। तो वहाँ पर उनके साथ में वाद विवाद आपका हो, ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। ऐसे एम्प्लॉय जो आपके लिए बहुत ख़ास है, उनके साथ विवाद हो, या आपके जो कॉलीग हैं, भाई एक प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं और उसमें कोई कॉलीग है, तो उनके साथ में विवाद हो, वाद विवाद हो। या आपके सहकर्मी, मतलब
आपके बराबर की पोस्ट पे काम करने वाले लोगों के साथ वाद विवाद हो। हाँ, तो ऐसी कुछ स्थिति पैदा हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे। इस समय खर्चे ज़्यादा होंगे, ये एक चीज़ मुझे आपके लिए दिखती है। चूँकि खर्चे ज़्यादा होंगे तो मेरा आपसे यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहना है कि आप, पहली बात तो ये कि रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, सबसे पहली बात। मतलब यदि आप कहीं निवेश कर रहे हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, भूमि में पैसा लगाना, तो ऐसा निवेश जो है वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पहली बात इस समय, इस सप्ताह के लिए। दूसरी बात ये कि आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, कोई भी वस्तु यदि आप खरीदने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको उसमें भी लॉस हो। हाँ, कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं तो आपको महंगी पड़ जाए वो चीज़, या आप ठग लिए जाए, ये स्थिति भी आपके साथ हो सकती है। तो मेरा मिथुन राशि वालों से स्पष्ट तौर पर कहना है कि चूँकि इस समय खर्चे होने के योग या लॉस होने के योग दिखते हैं, तो या तो इस सप्ताह कोई भी नई चीज़ खरीदे भी नहीं और निवेश भी ना करें। लेकिन यदि बहुत इमरजेंसी है, अभी मैंने पिछले राशिफल में बताया था कि खरीदना नहीं चाहिए, कौन सी राशि मैं भूल रहा हूँ, तो उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन फिर लिया कि सर मुझे उनका जो है वो खेत है बड़ा सा, और वहाँ पर कुएं हैं, तो पूरी सिंचाई मशीन से होती है, और वो जो मशीन मोटर है वो बहुत महंगी आती है, और बोरवेल भी कराना ज़रूरी था उनको एक जगह पर, और मशीन भी लेना ज़रूरी था। मतलब उसमें लाख से ऊपर का खर्चा था, करीब 8-10 लाख का खर्चा था। तो उन्होंने मुझे स्पेशल कॉल किया कि सर आपने तो कहा है कि चीज़ें ना खरीदें, लेकिन मुझे तो इस सप्ताह ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने उनकी कुंडली देखी और उनकी कुंडली में, वैसे तो उनकी कुंडली के आधार पर भी ये दिख रहा था कि उनको नहीं खरीदना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई ये जो आप ले रहे हैं मशीन या जो भी चीज़ें, इसका बिल अपने नाम पर ना बनाइए। इसका बिल जो है वो अपनी उनकी पत्नी की कुंडली भी फिर मैंने मांगी उनसे, तो मैंने कहा उनके नाम पर बनाइए तो ठीक रहेगा, क्योंकि उनकी पत्नी की कुंडली में ख़राब नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मेरी पत्नी के ही अकाउंट से मैं पे करवा दूँगा। बिजनेसमैन थे तो चलता रहता है सबके अकाउंट का। तो मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, पत्नी ही उस चीज़ को टेक्निकली ख़रीदे और उनका ही नाम हो। तो फिर ऐसे कई बार रास्ते निकाले जाते हैं। तो आप भी इस बात को ध्यान रखें कि वैसे तो आपके लिए नहीं है, बहुत ज़रूरी है तो एक बार कंसल्टेशन ले लीजिए, या फिर अपने घर में किसी और के नाम से वो वस्तु खरीदिए यदि खरीदना ज़रूरी है तो। मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। यात्राएं, देखो इस समय आपके लिए यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों के लिए आप यात्रा कर रहे हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग हैं आपके लिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। इवन परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो बहुत अच्छी मेमोरी आपकी डेवलप होगी। देखो हर चीज़ पैसा नहीं है, पैसा बहुत कुछ है। मैं ऊपरी सतही बातें नहीं करता उन लोगों के जैसी जो पैसा कमाते तो हैं, फीस तो अपनी मांगते हैं, लेकिन कहते हैं पैसा कुछ नहीं है। तो मैं ऐसी बात नहीं करता, पैसा बहुत कुछ है। लेकिन वो पैसा क्यों कमाना है, क्यों, वाई? सुख मिले तो सुख और भी चीज़ों से मिलता है, जैसे परिवार के साथ कहीं जाने में, घूमने में। हाँ, तो वो मेमोरी डेवलप होती है। तो आपके लिए ये समय मुझे परिवार के साथ यात्राओं के लिए दिखता है। और यदि आप यदि प्रोफेशनल ऑफिशियल यात्राएं भी करते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए अच्छा है।
तो एक तो ये अच्छी बात हो गई। दूसरी बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा होगा। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। यदि आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई नया निवेश करना चाहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से भी मुझे आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा दिखता है। आप बस इस समय ध्यान रखें तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। विशेष तौर पर पेट का निचला हिस्सा, कमर संबंधी समस्याएं आपको तंग कर सकती है। तो हाँ, इसका एक चीज़ मुझे ये ज़रूर नज़र आ रही है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कर्क राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, इवन यादगार भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे वक्त हैं, हम सब के, आपके मेरे, हम सब के, जो हम याद करते हैं। और कभी कभी कुछ वक्त तो ऐसे जो सामान्य है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा उनमें कोई बड़ा पैसा निवेश किया गया हो या बहुत स्पेशल उस इवेंट को बनाना चाह रहे हो, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो वक्त बड़े ख़ास हो गए। तो ऐसे ही कुछ ये वक्त है जो आगे चल के आपको लगेगा कि ख़ास था। कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि आपके लिए ना, देखो, मिली जुली बात है। मैं मिली जुली बात आपको बताता हूँ कैसी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, ऐसी बात है। तो एक बात तो ये कि फिजूल के खर्चे होंगे, ये एक चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आती है कि फिजूल खर्चे हों, पैसा ना रुके, पैसा ज़्यादा खर्चा हो, एक बात। दूसरी बात ये कि आप ठग लिए जाएं। जैसे आप कोई चीज़ ख़रीदने गए तो वो उस चीज़ का दाम, यदि मान के चलो कि भाई 10,000 रुपये है, तो आपसे उस चीज़ के 11,000 रुपये ले लिए, 12,000, 14,000 रुपये ले लिए, तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो इस पर ध्यान दें, या तो रिव्यूज़ देख के जाएं या फिर अपनों से सलाह लेकर के जाएं। तो एक ये बात हो गई। दूसरी एक बात मैं ये कहूँगा कि रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इस समय। यदि आप कहीं पैसा निवेश कर रहे हैं और वो पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको लॉस होगा। मेरी इस बात को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, लॉस होगा आपको। और लेकिन मैं आपको अच्छी बात बताता हूँ। आपको सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, आपको साथ मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। कई बार पता है ऐसा भी हो जाता है कि ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलता है जिनको कई बार हम जानते भी नहीं हैं, और वो लोग सपोर्ट कर जाते हैं, या फिर चलो जानते हैं बट एक्सपेक्ट नहीं किया था, और वो लोग हमें सपोर्ट कर जाते हैं। तो हाँ जी, ऐसे सपोर्ट के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ मिलेगा। सलाह लेकर के काम करें, वो परिवार से सलाह हो सकती है, वो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं, जो भी, सलाह लेकर के काम करें। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं तो आपको और विशेष लाभ मिलेगा, ये भी एक बात है। अब एक जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। यदि आप नौकरी लगने के इच्छुक हैं, नौकरी लगे। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के इच्छुक हैं, वो हो। पारिवारिक दृष्टिकोण से तो ये वक्त अच्छा है, लेकिन आपके कैरियर के दृष्टिकोण से भी वक्त बहुत अच्छा है। तो खर्चा होगा, मैंने कहा, लेकिन इनकम भी प्रॉपर होगी, आय भी प्रॉपर होगी, तो उस दृष्टिकोण से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो कुछ खट्टी, मैंने कहा था ना, कुछ खट्टी कुछ मीठी, ऐसी बातें हैं, ऐसा ये वक्त थोड़ा सा है। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि लाभ का समय है, उन्नति का समय है।
ये वक्त आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। आप जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना आपको ये वक्त और रिटर्न देगा। ये समय देखो बहुत जेन्युइन समय आया हुआ है, मतलब ऑब्वियसली बैठे बैठे चीज़ें तो नहीं देने वाला है, लेकिन कई बार ये होता है कि हम लगे हुए हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, और फिर भी हमें चीज़ें नहीं मिल रही, कई बार होता है। लेकिन ये वक्त ऐसा है जब आप जिस चीज़ के लिए जितनी मेहनत करेंगे, तब वो चीज़ उतनी आपको मिल जाएगी। तो बहुत जेन्युइन है। मैं तो चाहता हूँ भगवान ऐसे ही चीज़ें रहे सबके साथ। हाँ, तो मेरा कहना ये बनता है कि अच्छा समय है, जेन्युइन समय है। इस समय का लाभ उठाइए, फ़ायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। एक बात। दूसरी बात ये कि पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। मैं बार बार ये बात दोहराते रहता हूँ कि सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं, ये आपको देखना है। भाई, किसी के अच्छे अंक आ जाना सफलता है, किसी के लिए वैराग्य ले लेना सफलता है, किसी के लिए 40,000 की नौकरी लग जाना सफलता है, किसी के लिए जो है वो 1 करोड़ रुपए मिल जाना सफलता है, किसी के लिए 1 करोड़ मिलना असफलता है, और 10 करोड़ मिलना सफलता है। तो सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं, है ना। आपकी सफलता के क्या मायने हैं, ये चीज़ तय कीजिए। और अच्छा, उस चीज़ के लिए, उस सफलता के लिए आप लंबे समय से यदि लगे हुए हैं, तो वो आपको ज़रूर से मिल जाएगी। ये बात मैं ज़रूर आपसे कह सकता हूँ। अच्छा वक्त है, पॉजिटिव वक्त है, शानदार समय है, लाभ का समय है, जैसा मैंने कहा था। और परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी कन्या राशि वालों के लिए, और लंबे समय से चल रही रुकावटें भी यहाँ पर अब ख़त्म होगी। तो ऐसा वक्त है, बहुत अच्छा समय है। इस समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। बहुत अच्छा वक्त है। कन्या राशि। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि आपके लिए भी ये वक्त सफलता का है। फिर से मैं दोहराऊँ क्या, कन्या राशि वालों के लिए भी मैंने बात की थी कि और बार बार ये कहता हूँ कि सबकी सफलताओं के अपने अलग अलग मायने होते हैं। आपकी सफलता के क्या मायने हैं, और जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से लगे हुए हैं, वो चीज़ आपको मिले, वो सफलता आपको मिले, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। बहुत अच्छा समय है। आज चोरी हो सकती है, ये एक चीज़ मुझे ज़रूर से नज़र आ रही है। अब चोरी का मतलब देखो, ऐसी कोई बहुत बड़ा धन या बहुत बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा आपको। छोटी मोटी चीज़ें गुम हो सकती है, छोटी मोटी चीज़ें। तो अब इनका ध्यान रखें। मतलब मान के चलो कि महिला की ईयर रिंग गुम हो गई। हाँ, मेरी वाइफ ने एक दिन मुझसे कहा कि मेरी ईयर रिंग गुम हो गई। तो मुझे लगा सोने की ईयर रिंग गुम हो गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सोने की नहीं, वो जो आप लाए थे 150 रुपीज़ की, वो हमारे यहाँ मेला लगता है। मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, यहाँ मेले लगते हैं। तो मेले में 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये में बहुत अच्छी अच्छी ईयर रिंग्स मिलती हैं। तो वो मैं लाया था, तो वो गुम हो गई। मैं कहा चलो ठीक है, गुम हो गई, लेकिन बड़ा लॉस तो नहीं हुआ। वैसी कुछ स्थिति यहाँ पर आपके साथ मुझे दिखती है। छोटी मोटी चीज़ें गुम हो सकती हैं। अच्छा, लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं तो कीजिए, अच्छा है। यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी एक बात है। तो यात्राओं से लाभ के योग हैं, ज़रूर से आपको यात्राएं करना चाहिए। इनकम के, आय के बढ़ने के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। और यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन भी यदि आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिले। और यदि आप स्विच करना चाहते हैं तो स्विच करने के योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नज़र आते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है ना। तो उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और यदि बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, या बिजनेस में कुछ निवेश करना चाह रहे हैं, या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, या बिजनेस में कुछ एक्सपांड करना चाह रहे हैं, या कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, है योग, मिलेगी आपको इसमें सफलता। तो अच्छा समय है तुला राशि वालों के लिए। ये अच्छा समय है। छोटी मोटी चीज़ें गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है,
तो इसका ज़रा ध्यान रखें, अदरवाइज़ कोई बड़ी समस्या नहीं है, बाय गॉड ग्रेस। तुला राशि। तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि विशेष तौर पर ये वक्त संपत्ति में लाभ का है या फिर इनकम और बढ़े ऐसा है। अब देखो, मैं दो बातें बोलने वाला हूँ। एक बात तो ये भी कहूँगा कि खर्चे ज़्यादा होंगे, व्यर्थ के खर्च के योग हैं, और एक मैंने बात बोल दी कि संपत्ति में लाभ के योग है, इनकम बढ़ने के योग है ना। तो आर्थिक दृष्टिकोण से समय कैसा है ये अब आप समझिए। आर्थिक का मतलब होता है खर्च होना भी आर्थिक में आता है और इनकम भी आर्थिक में आता है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है तो वो आपको मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। लेकिन खर्चे जैसे उसके पीछे आगे पीछे दौड़ रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वकील को दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संपत्ति से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन जनरल आपके महीने के खर्चे से ज़्यादा हो जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनकम बढ़ेगी, आप बिजनेस करते हैं उस पर क्लाइंट्स कस्टमर्स आपके बढ़ें, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखता है। मुझे ऐसा भी ये वक्त आपके लिए दिखता है कि जिसमें आपके जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, यदि आप बिज़नेस करते हैं तो एम्प्लॉयज़ आपका बहुत सपोर्ट करें, बहुत साथ दें, आपके कलीग आपका सपोर्ट करें, आपका साथ दें, तो ऐसे योग भी हैं। इनकम बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, विश्वसनीयता आपकी बढ़ेगी, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। हाँ, अब एक बात और बताता हूँ, निवेश के दृष्टिकोण से अच्छा समय है। मतलब मैंने अभी तक कौन कौन सी राशि के लिए कहा था, सिंह राशि के लिए कहा था और किसके लिए कहा था, मैंने कहा था उनको, मैंने फिजूल खर्चे, मैंने कहा कि भाई आपका फिजूल खर्च होगा तो आप निवेश ना करें। लेकिन आपके लिए मैं कहूँगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए, कि व्यर्थ के खर्च के योग हैं, लेकिन यदि आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा। तो अच्छा समय है, समय का फ़ायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि स्थान परिवर्तन के योग हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाने के योग हैं, शुभ समाचार आपको मिले, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। शुभ समाचार मिले, शुभ संदेश मिले, शुभ संकेत मिले, ऐसे योग हैं। कोई लंबे समय से परेशानी चल रही थी, कोई हानि हो रही थी, रुकावट हो रही थी, तो वो ख़त्म हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो चीज़ें इस समय आपके लिए बेहतर होंगी धनु राशि वालों के लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत उन्नति कारक है, आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बेहतर होगी। और यदि आप लंबे समय से परेशान हो रहे थे अपने धन को लेके, पैसों को लेके, यदि आप परेशान हो रहे थे इनकम को लेके, यदि आप स्विच करना चाह रहे थे, आपको नहीं मिल रही थी अपॉर्चुनिटी, यदि आप नौकरी नहीं कर रहे थे, नौकरी लगना चाह रहे थे, आप नहीं लग पा रहे थे, अब आप लगेंगे। ऐसे योग आपके लिए मुझे दिखते हैं। पॉजिटिव ये वक्त है, पॉजिटिव समय है, इस समय का फ़ायदा उठाइए और अपनी सफलता के लिए मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर से आपकी सफलता मिल जाएगी। धनु राशि के बाद में बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि देखो, लंबी दूरी का ट्रेवल अभी ना करें। यदि आप लंबी दूरी का ट्रेवल करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि यात्रा से कष्ट के योग मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखते हैं। यात्रा से कष्ट होगा ऐसा मुझे नज़र आता है, तो ऑब्वियसली यात्रा नहीं करनी है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अच्छा मुझे दिखता है। अब जैसे आर्थिक कोई निवेश हो, जैसे आप भूमि में निवेश हो, या शेयर मार्केट में निवेश हो, हाँ, या कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट हो, अपने बिजनेस में कोई निवेश करना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको अपना पूरा ध्यान अपनी इनकम, अपने धन, विशेष तौर पर इनकम में लगाना चाहिए, या पैसा कैसे बढ़े, वेल्थ कैसे जनरेट हो, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों,
का साथ आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं, सहयोग के योग हैं। तो सलाह लेकर के काम करें। सहयोग देखो, कई बार होता है कि हम नहीं चाहते किसी का सहयोग लेना, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हमको सहयोग मांगना पड़ता है, और यदि हम सहयोग मांगते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है उसका। तो ये वक्त वैसा ही है, सहयोग से आपको लाभ दे, ऐसा है। पॉजिटिव रहिए, सहयोग मांगिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने ईगो को छोड़ करके सहयोग मांगिए, आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेसल, प्रमोशन हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह वक्त अच्छा है। परिवार का साथ मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट आपको मिलेगा इस समय। और यदि आप सलाह लेते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उस काम को करने की यदि आप सलाह लेते हैं, किस तरह से करें, कैसे करें, ये सही वे है या कुछ और सही वे है, जो भी, यदि आप सलाह लेते हैं तो आपको और ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा और फ़ायदा मिलेगा। तो सलाह लेकर के काम करें। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग हैं, जैसे मैंने कहा। तो घर परिवार, यदि आप खुद विवाह के इच्छुक है तो आपका विवाह तय हो, या घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह तय हो, ऐसे योग भी मुझे नजर आते हैं। तो अच्छा समय है, हर दृष्टिकोण से कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। और फाइनली मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है। मीन राशि वालों के लिए वीकली राशिफल कहता है कि आपके लिए सफलता का समय है, उन्नति का समय है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। हेल्थ कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी, ये चीज़ एक मुझे नज़र आती है आपके लिए। लेकिन धन, पैसा, कैरियर, प्रतिष्ठा, इस सारे दृष्टिकोण से आपके लिए समय अच्छा है। हाँ, नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपका प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, या तो आप प्रेम प्रसंग में आ सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है ना। ओवरऑल आपके लिए उन्नति कारक समय है, चाहे धन के दृष्टिकोण से, चाहे परिवार के दृष्टिकोण से, चाहे रिश्तों के, चाहे पढ़ाई लिखाई, हर दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। मेहनत ज़्यादा करना है, जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल, उतना परिणाम मिलेगा। तो पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए। यहाँ पर अपनी चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप की। मुझे विश्वास है कि आपके पास समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।